जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए साधना जगत के ऊपर की साधना कैसे की जाती है, चैत्र नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए और चैत्र नवरात्रि का ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे लेना चाहिए। पहले की बात अलग थी। पहले 10-10 हजार वर्ष की आयु होती थी। अलग अलग युगों में आयु भी ज्यादा कम होती थी, तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि भाई हम इस साधना में इतना समय दें या उस साधना में इतना समय दें या ध्यान में हम इतने घंटे बैठे। अरे भाई, आयु ही इतनी ज्यादा होती थी कि कोई काम ही नहीं होता था। फल सब्जियां जो होती थी, फल फ्रूट जो होते थे, सब्जियां तो खैर इतनी होती नहीं थी, गिनती की कुछ चीजें होती थी। बाकी फलों के ऊपर ज्यादा निर्भर करते थे लोग, दूध दही घर की चीजों पर ज्यादा निर्भर करते थे। तो ऐसा कुछ था नहीं कि जिसको कमाने के लिए बाहर जाना जरूरी हो। तो इसीलिए पहले के समय में जब किसी की आयु ही 10,000 वर्ष हो तो वो क्या करेगा भाई, सुख दुख भोगेगा, थोड़े साल 100 साल 200 साल वो भोगेगा, लेकिन उसके बाद बोर हो जाएगा सांसारिक चीजों से, तो आखिरकार भक्ति की तरफ मुड़ ही जाएगा। तो पहले आयु इतनी होती थी कि व्यक्ति उतनी भक्ति में समय दे सकता था। पर कलयुग में आयु ही 80-85 साल है, जिसमें समझने में ही आपको 20-25 साल की आयु हो जाती है, तब जाके आपको समझ में आता है कि भाई जब तक हमारे देश में आज के समय में जब तक एक व्यक्ति कमाने नहीं लगता तब तक वो अध्यात्म की तरफ झुकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान होते हैं जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, तो कम आयु में 14-15 साल की आयु में वो अध्यात्म से जुड़ने लगते हैं, उनका मन आकर्षित हो जाता है अध्यात्म की तरफ। पर ज्यादातर व्यक्ति जब तक कमाने ना लगे तब तक उसको यही लगता है अरे पूजा पाठ सब फालतू बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है फलाना कंपनी में नौकरी, ढिमका कंपनी में नौकरी है, ये जॉब पाना बहुत जरूरी है। पहाड़ तोड़ने जैसी चीजें लगती है उनको रोजगार, लेकिन जैसे रोजगार मिल जाता है, धन आना शुरू हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाते हैं, खुद निर्णय लेने लायक हो जाते हैं, फिर अपने आप उनका ध्यान अध्यात्म की तरफ घूम जाता है कि भाई हम जिस चीज को बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे थे वो तो हमने हासिल कर ली, आज हम नौकरी कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, पूरा सब कुछ तय है कि अगले इतने सालों में ये सब करना है। लेकिन अब हमारे अंदर ये चीज आ रही है कि क्या सिर्फ कमाने के लिए ही हमारा जीवन मिला था। ये भारत की भूमि में ऐसा होता है अपने आप कि भाई क्या सिर्फ कमाने के लिए हमारा जन्म हुआ था। अपने आप उनका ध्यान घूमता है अध्यात्म की तरफ कि हमको अध्यात्म को अपनाना चाहिए। एक चीज हो गई कि रोजगार मिल गया, अब अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहिए और मनुष्य फिर जाता है भक्ति के तरफ। ये चीजें होती है। तो कैसे आप अपनी भक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। 10,000 वर्ष की आयु नहीं है, बहुत छोटी आयु है। तो इस छोटी आयु में आप लोगों को सबसे उत्तम जो काम होते हैं वो 2 चीज होते हैं अध्यात्म में। सबसे उत्तम अगर तप की बात करें कि तप कैसे करते हैं, तपस्या कैसे करते हैं, तो तपस्या में 2 चीजें सबसे बड़ी होती है। एक होता है मंत्र का जाप या प्रभु के नाम का जाप, और दूसरा होता है ध्यान। ध्यान के द्वारा उस जाप की ऊर्जा को पचाया जाता है। जो पूजा पाठ आप करते हो, जो मंदिरों में आप जाते हो, जो भी आप अच्छे काम करते हो पुण्य कमाने वाले, उनसे उत्पन्न ऊर्जा को पचाने का काम करता है ध्यान। तो जाप और ध्यान 2 ऐसी चीजें होती हैं जो एक जीवात्मा के तपोबल को बहुत बढ़ा देती है। इस संसार में देवी हो चाहे देवता हो, जो यहां प्रकृति में रहते हैं, वो अपनी ऊर्जा को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यहां तक कि जो साधु महात्मा, जो संत होते हैं, जीवित होते हैं, मृत्यु होने के बाद वो कोई देवता का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु होने के बाद जो सात्विक शक्तियां हो चाहे दूसरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, तामसिक शक्तियां, सभी अपना रूप बदल सकती हैं। कोई भी रूप बदल सकती हैं, कोई भी रूप धारण कर सकती हैं, ये उनमें शक्ति आ जाती है। उसके बाद भी, मरने के शरीर छोड़ने के बाद भी अपनी ऊर्जा को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिख जाता है कि भाई संसार में ऊर्जा ही सब कुछ है। जिसकी ऊर्जा जितनी ज्यादा शक्तिशाली, वो उतना ज्यादा शक्तिशाली होता है। शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही इतनी सारी साधनाएं करते हैं लोग। जैसे कि कोई वो तांत्रिक हो, चाहे किसी प्रकार के कोई ऐसे अघोर मार्ग पे चलने वाले लोग हों, वो भले ही समाज से दूर रहे, लेकिन आखिर वो क्यों और कठिन से कठिन तपस्या करते जाते हैं कि वो अपने लेवल को, अपने तपोबल को इतना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि जब हम इस शरीर को छोड़कर प्रभु को पाने के लिए आगे बढ़े तो हमारी तपोबल उतना, ऊर्जा उतना ज्यादा होना चाहिए कि यमदूत भी हमसे 20 फीट दूर खड़े हों। हम उस ऊर्जा के साथ आगे के मार्ग में बढ़े कि हम जब दूसरी ऊर्जाओं के बीच, दूसरी जीवात्माओं के बीच में जब जाए तो अलग ही हमारी भक्ति हो, अलग ही हमारी तपोबल हो। तो उस तपोबल को बढ़ाने के लिए ही कई प्रकार की साधनाएं, कई प्रकार की तपस्या की जाती थी, जिसमें खुद को तपाया जाता था, खुद को भक्ति के द्वारा, जैसे कि जाप के द्वारा,
अनुष्ठानों के द्वारा खुद की ऊर्जा को और शक्तिशाली बनाया जाता था। तो वही चीज मनुष्य पे भी लागू होती है कि जब वो लोग करते हैं वही आपको भी करना है कि हमें अपना तपोबल बढ़ाना है, हमको तपस्या करनी है। तपस्या करने के लिए मंत्र जाप, और मंत्र जाप का भी ऐसा विशेष समय जब उसका लाभ बहुत ज्यादा मिलता है वो होती है नवरात्रि। जैसे कि अभी चैत्र नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि चाहे गुप्त नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो, नवरात्रि में आपकी ऊर्जा ज्यादा बनती है, जो जाप आप करते हैं उसका फल ज्यादा बनता है और यही चीज से आपका तपोबल बढ़ता है। सबसे प्रमुख है तपोबल बढ़ाना। तपोबल बढ़ता है, सिद्धियां मिलना तो आसान है, प्राप्त हो जाती हैं, पर तपोबल बढ़ाना थोड़ा कठिन होता है। तपोबल बढ़ाने के लिए तपस्या की जाती है कि भाई नवरात्रि में हम जाप करें। जब आप जाप करते हो 2 घंटे 3 घंटे जाप आपने किया है, अगर आपको कहीं जाना नहीं है, आप फ्री है या आप घर पे रह सकते हैं, उसके बाद अगले 3 घंटे आप ध्यान में बैठ जाइए। एक ऐसी अवस्था बना लीजिए कि यहां पर बाहर से शोर नहीं आएगा, यहां पे हम शांति से बैठ सकते हैं। 3 घंटे जाप करने के बाद आपके शरीर में ऊर्जा इतनी ज्यादा दौड़ रही होगी, इतनी ज्यादा भाग रही होगी कि आप ध्यान लगाने के लिए बैठ जाइए। 3 घंटे का जाप कीजिए। विश्वास मानिए कि 3 घंटे का जाप, 3 घंटे का ध्यान जो व्यक्ति ये लगातार करता है ना, अगर आप कोई कुछ महीने ये चीज करने लग जाए तो विश्वास मानिए कि वो ऐसे इस सृष्टि का कोई ज्ञान नहीं होगा जो उसको पता ना चले। साधु महात्मा बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से ग्रंथ लिख दिए, क्योंकि उनको वो दिव्य चीजें दिखाई देती थी, वो उन चीजों को समझते थे। जैसे सूरदास जी थे, तो ये सब अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके और सृष्टि की रचना को समझते थे, प्रभु की लीला को समझते थे। सारे चीजों को समझने के बाद ये अपने द्वारा ही ज्ञान के लिए चाहते तो उतने सारे ग्रंथ लिख सकते हैं। तो ये ज्ञान कहां से आता है? ये आता है सूक्ष्म शरीर में, ये आता है दिव्य दृष्टि के द्वारा। जब आप ध्यान करोगे, जाप करोगे, एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, तब आप इस सृष्टि के उन सूक्ष्म शक्तियों को समझना शुरू कर देंगे, उनके विषय में ज्ञान मिलने लगेगा आपको। फिर आप घंटों ध्यान में बैठेंगे, घंटों ध्यान में बैठेंगे। कुछ साधक हमारे जो पुराने साधक हैं, जिनके पास समय है, जो अभी बेरोजगार थे, जो नौजवान थे, कि जिनकी आयु थी 15, 16, 17, 18 वर्ष की आयु, एक की बात नहीं हो रही है, ये कईयों की बात हो रही है। भाई उन्होंने साधना के क्षेत्र में कदम रखा, साधना शुरुआत की, उनको ध्यान करने का भी पता चला कि ध्यान भी करना चाहिए। अब उन्होंने ध्यान से पहले थोड़ी देर जाप करना शुरू किया, उसके बाद ध्यान में बैठने लगे। तो उनको कुछ दिन में ये बात समझ में आई कि भाई अपने को जाप से ज्यादा तो ध्यान में मजा आता है, ध्यान ज्यादा लगता है अपना जाप से। तो जाप करते हैं अपन, फिर ध्यान में जब बैठते हैं तो ज्यादा देर तक ध्यान में रह जाते हैं। विश्वास मानिए कि वो कुछ ही महीनों में सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने लगे। घर वालों ने हमको मैसेज किया कि भैया हमारा जो भाई है ये तो दिन में 8-8 घंटे ध्यान में बैठा रहता है, आवाज लगाओ सुनता नहीं है। पहले तो आसन लगा के बैठता था, अब तो ईंट के 2 ईंटें रख लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है, वो बैठा रहता है। कभी तो धूप में जाके बैठ जाता है, कभी छत में, कभी गैलरी में, कभी कमरे में, और घंटों ये ध्यान में रहता है। हमने उनको यही कहा कि ये इस संसार में आया ही था भक्ति करने के लिए, तप करने के लिए। तो ये जो काम कर रहा है ये सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है और ये त्रिलोकी के ज्ञान को समझ रहा है। ये ध्यान में जाकर वो सारी चीजें कर रहा है, इसलिए आप डरिए मत, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई मानसिक दिक्कत नहीं है इसको, ये चीज कर रहा है और एक दिन ये आगे जाके बहुत बड़ा संत बनेगा। ये किसी ना किसी उचित गुरु के जब संपर्क में आ जाएगा, तो जब इसको दीक्षा मिल जाएगी उसके बाद ये बहुत उन्नति करेगा। इसीलिए उसको आप नकारात्मक मत समझिए, पहली बात। दूसरी बात, सांसारिक बातें मत सोचिए कि आगे जाके ये कमाएगा नहीं कमाएगा, इसका क्या होगा। कोई भूखा नहीं रहता है, चाहे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो वो भी भूखा नहीं रहता है, वो भी अपना जीवन जीता ही है। और कोई व्यक्ति अगर बचपन से पैसे के पीछे लगता है वो भी अपना जीवन जीता ही है। ऐसा कोई भी नहीं है जो जीवन ना जीता हो। पर बात यह है कि अगर ये आध्यात्मिक मार्ग पे जा रहा है तो ये समझ लो कि एक स्थिति में आ जाएगा कि जहां ये खड़ा हो जाएगा वहीं पैसों का ढेर लग जाएगा अपने आप, बगैर कुछ किए। ये उस अवस्था में एक दिन जरूर पहुंच जाएगा। इसीलिए इसकी साधना में, इसकी तपस्या में आप विघ्न ना पैदा करो कि कोई इसको तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, ध्यान करने दो। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस संसार में जो घंटों ध्यान करते हैं पर उजागर नहीं करते, मतलब लोगों के सामने नहीं आते, लोगों को बताते नहीं है कि भैया हम तो कुर्सी पे बैठे बैठे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हम सोफे पे बैठे बैठे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन सब अपनी साधना को, तपस्या को गुप्त रखते हैं। तो इसीलिए चैत्र नवरात्रि में आप लोग समय निकालो, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो बेरोजगार है, समय निकालो कि हम नवरात्रि में 3 घंटे जाप करेंगे, फिर 3 घंटे ध्यान करेंगे सुबह,
फिर शाम को 3 घंटे जाप करेंगे और 2 घंटे 1 घंटे शाम को भी हम ध्यान करेंगे। विश्वास मानिए, जिसको ध्यान लगना शुरू हो गया ना, फिर आपको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ सकती, आपको गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो सारी चीजें आप ही जान जाएंगे कि कैसे ये सृष्टि काम करती है, क्या इस सृष्टि को चलाने के नियम है, और कैसे देवी देवता, हर देवी देवता अपने तपोबल को बढ़ाने में लगे हुए हैं। चाहे कितने भी देवी देवता हैं आपके चारों तरफ सृष्टि को चलाने के लिए, लेकिन उनको भी तपोबल बढ़ाने की आशा होती है कि हम तपोबल बढ़ाएं। वो भी जितने ज्यादा लोग उनको पूजा करते हैं उतना उनका तपोबल बढ़ता है, इसलिए वो सांसारिक लोगों की मदद करते हैं कि भाई फलाना देवी के यहां जाओ तो मन्नत पूरी हो जाती है, मान पूरी हो जाती है। उसका कारण है कि वो देवी लाभ पहुंचाती है, क्योंकि जितना आप ज्यादा लोग उनको पूजेंगे उतना उनका तपोबल बढ़ेगा। हर देवी देवता अपना तपोबल बढ़ाना चाहता है, जिससे कि जब उस शरीर को, जो वो देवी का शरीर मिला है, जो देवता का पद मिला है, जब वो उसको छोड़कर अगले पद पर जाएंगे तो और ऊंचे पद पे जाए। ये सृष्टि का नियम चलता रहता है ये, कि देवी देवता भी चाहते हैं कि अगला जब उनका कदम हो, आज उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आज जो जल देवता के रूप में है, जब वो इस पद से वो अगले पद पे पहुंचे तो और अच्छे पद पे जाए, और ऐसे पदों पर जाए जो प्रभु के और ज्यादा समीप हो, जहां प्रभु के और समीप पहुंच सके। तो ये प्रयास चलता रहता है हर जीवात्मा का, चाहे वो देवी हो, देवता हो, चाहे भूत प्रेत आदि क्यों ना हो। सभी ये चाहते हैं कि उनका तपोबल बढ़े, वो और ऊंचे पद पे जाए, प्रभु के पास जाए, चाहे वो मार्ग कोई भी हो। चाहते यही है कि हम, हमारे जो भी ईश्वर है, जैसे कि अगर भूत प्रेत आदि होते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि भाई हम बहुत शक्तिशाली बन जाए और हम जो है शिव जी के बहुत प्रिय हो जाएं। सुना होगा ना आपने कि राक्षस कैसे, भूत प्रेत आदि कैसे शिव जी के आगे पीछे घूमते हैं, तो वो भी ये चाहते हैं कि हम भी प्रभु के और समीप चले जाएं। तो क्या होता है, कई बार भूत प्रेत भी लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं देवता बन के, कि कहीं पे उन्होंने बोल दिया हमारा स्थान आप पूजो, हम तुम्हारा काम करेंगे, तो वो काम करते हैं, लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में होता है ऐसा, तो वो भी भूत प्रेत भी पुजाना चाहते हैं और देवी देवता भी पुजाना चाहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर हो जाते हैं, भूत प्रेतों के कभी मंदिर नहीं बनते। तो ये चीजें होती है कि हर व्यक्ति, हर जीवात्मा चाहती है तपोबल बढ़ाना, तो उसका एक बहुत अच्छा माध्यम होता है चैत्र नवरात्रि। जैसे कि नवरात्रियां होती है, वैसे चैत्र नवरात्रि बहुत महत्व रखती है। तो चैत्र नवरात्रि पर आप साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, घर में हवन कर सकते हैं तो हवन कीजिए, या किसी मंदिर में जाके हवन करवाइए, पर कुछ ना कुछ अच्छा काम अवश्य कीजिए, जिससे कि आपका तपोबल बढ़े, तपस्या बढ़े और आपकी जीवात्मा भी उतनी शक्तिशाली होकर आगे की यात्रा करे। तो आपके घर पर सभी की कृपा हो, देवी देवताओं की, घर में सब कुछ अच्छा हो, मंगलमय हो, और भक्ति के मार्ग पर आप आगे बढ़े और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। ये थी जानकारी साधना के ऊपर, भक्ति के ऊपर और चैत्र नवरात्रि के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।